स्टीफन आर कवी की जो किताब है प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें और एक उनकी 8वीं आदत, उसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही विद्वान लेखक हैं स्टीफन आर कवी। तो उनको पढ़िएगा और उसी के अकॉर्डिंग आज जो अपने सेशन जो है आज का हमारा, उसको अपने देखेंगे कि L2L यूनिवर्सिटी के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप इस चैनल को YouTube पे जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लिक आइकॉन बटन लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं 4 अध्याय, 12 अध्याय हैं। तो समय लेंगे और पूरे 12 अध्याय होने के बाद आप निश्चित रूप से 8,19,250 प्रति साइकिल पहुंच जाओगे, बशर्ते आप इन आदतों को, जो सर्वश्रेष्ठ लोगों की आदतें हैं, उनको अपनाते जाओगे, उनको फील्ड में लागू करते जाओगे, अपने जीवन में उतारते जाओगे। तो आज 5वां चैप्टर, 5वां अध्याय, सफल लोग समय का सही प्रबंधन करते हैं। एक बहुत अच्छी कोटेशन, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। नॉट को और टुमारो को काटा हुआ है कि आपका फ्यूचर, आपका भविष्य जो निर्मित होगा, आपकी जो सारी सफलताएं या असफलताएं, उसके जो मापदंड होंगे, वो इस बात पर नहीं निर्भर करेंगे कि आप कल क्या करोगे। वो केवल और केवल इस बात पर निर्भर करेंगे व्हाट यू डू टुडे, आज आप क्या कर रहे हो। क्योंकि कल न तो जिंदगी में कभी आया है और न कभी आएगा। तो आज, टुडे, वर्तमान के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दैट इज वो बात जो हमारे फ्यूचर को क्रिएट करती है, हमारे फ्यूचर को बनाती है। तो कुछ एक सफल लोग जो समय का प्रबंधन, सबसे पहले लॉरेंस समर्स। दोस्तों, लॉरेंस हेनरी समर्स, इनका जन्म 30 नवंबर 1954 को हुआ। अमेरिका के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और 1999 से 2000 तक यूएसए के ट्रेजरी रहे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट रहे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय बड़ा फेमस विश्वविद्यालय अमेरिका का। इसके अलावा जो बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके टाइम ये वित्त मंत्री भी रहे। तो अर्थशास्त्री थे, इसलिए वित्त मंत्री रहे। तो जब वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, तब उनसे एक छात्रों ने सवाल पूछा कि सर, हमें काम, अब जो भी अपना काम करते हैं उसमें दिक्कतें आ रही हैं। यानी छात्रों में एक जिज्ञासा जागी और उन्होंने इनसे सवाल पूछा, लॉरेंस हेनरी समर्स से, कि हम जब भी अपना काम करते हैं तो हमें काम करने में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हेनरी समर्स, उन्होंने कहा, क्या उनको सॉल्यूशन बताया कि आप जो भी काम करते हैं उसका लेखा जोखा रखें। देखिएगा, यानी रिकॉर्ड मेंटेन करें। जिस प्रकार कोई एक एडवोकेट या एक अकाउंटेंट या कोई एक क्लरिकल पोस्ट का बंदा अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो उन्होंने छात्रों को कहा कि आप भी अपने जो काम करते हो उसका रिकॉर्ड रखें। और उदाहरण दिया उन्होंने कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को 30 मिनट में पूरा करना है तो उसको 30 मिनट लिखें। और एक चीज और उन्होंने कही कि इसके अंदर अगर आप कोई नाश्ता करते हो, कोई चाय पानी पीते हो या कोई और काम के लिए ब्रेक लेते हो, तो उसे लॉग से हटा दो। लॉग का मतलब होता है समय सारणी, टेबल, यानी समय सारणी। लॉग बुक होती है, एक गाड़ी के अंदर भी होती है जिसमें
कितना डीजल चला, कितना पेट्रोल चला, कितनी दूरी तक, कितने बंदे। उसी प्रकार समय की भी एक लॉग बुक होती है, वो भी हमें मेंटेन करनी होती है। तो जब इन्होंने उनको बताया कि आपने किसी क्लाइंट को 30 मिनट देने हैं तो 30 मिनट ही लिखें, उसका 1 घंटा नहीं लिखें, मान लो आधा घंटा बीच में ब्रेकफास्ट का है। तो उससे क्या हुआ कि जो स्टूडेंट थे, जब वो आगे अब काम करना लगे तो उनको एहसास हुआ कि अब वो जो अपने प्रोजेक्ट है उस पर अधिक समय दे रहे हैं और उनके काम करने में दिक्कत भी महसूस नहीं हो रही। तो उनका जो फार्मूला था कि आप अपने काम का रिकॉर्ड रखें और काम कितने समय में पूरा करना है उसको लिख लें, ताकि आपके ऊपर एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप उस काम को कर सको। तो दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अभी आपने इनको सुना, अनबिलीवेबल मैन थे, अमेरिका के लेखक थे, वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे, राजनेता थे, राजनयिक थे, मुद्रक थे, प्रकाशक थे, राजनीतिक दार्शनिक थे, पता नहीं क्या क्या थे। और अमेरिका, जैसा कि अभी आपने वीडियो के अंदर भी देखा कि अमेरिका का संस्थापक जो लोग थे उनमें एक थे दूसरे नंबर के, जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद अगर अमेरिका के संस्थापकों के अंदर नाम आता है तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का आता है। वैज्ञानिक के रूप में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, आविष्कार के रूप में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। बिजली की छड़, वाइफोकल्स, जैसे कि वो बता रहे थे कि दूर के और नजदीक का चश्मा अलग अलग दिक्कत आती थी, तो उसके लिए उन्होंने बाइफोकल फ्रैंकलिन स्टोव का इन्होंने निर्माण किया जिससे कपड़े गर्म किए जा सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी की इन्होंने स्थापना की, जो फिलाडेलिया का, जो अमेरिका का शहर है, उसके अंदर अग्निशमन विभाग का इन्होंने, जो पेंसिल्वेनिया का विश्वविद्यालय है उसका इन्होंने मतलब संस्थापना की। तो ऐसे व्यक्ति समय के बारे में, तो दोस्तों 20 साल की उम्र के अंदर इन्होंने अपना जो करेक्टर है उसको डेवलप करने के लिए 13 गुण विकसित किए और जिंदगी भर उन 13 गुणों का अभ्यास किया। तो हमें भी उन 13 गुणों को अभ्यास करना है। बहुत ही आप नेट पे जाइएगा, उनके जो 13 गुण है, मैं कौन कौन से थे। टेम्परामेंट जो होता है, संयम, पहला गुण इन्होंने अपने अंदर संयम पैदा किया। साइलेंस, मौन यानी सुनने की क्षमता इन्होंने पैदा की। ऑर्डर, आदेश मानने की इन्होंने अपने अंदर एक गुण पैदा किया। रेजुलेशन, संकल्प, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता दोस्तों, तो संकल्प इन्होंने एक गुण अपने अंदर विकसित किया। इसके अलावा मितव्ययिता, फ्रेगलिटी, ये इसके अंदर इन्होंने अपने पैदा किया, किस प्रकार मितव्ययिता रहना है। उद्योग, उद्योग से संबंधित कैसी जानकारी ये ले सकते हैं उसके बारे में इन्होंने अपने अंदर बहुत अच्छी आदत को डेवलप किया दोस्तों। इसके अलावा ये जो 13 गुण हैं, ईमानदारी, न्याय, संयम, मॉडरेशन, स्वच्छता, शांति, शुद्धता। अब देखिए ये 1700 की बात है, 1700 समथिंग के आसपास। उस समय इन्होंने अपने अंदर 13 गुण, विनम्रता, ये अपने अंदर 20 साल की उम्र के अंदर पैदा किए और जिंदगी भर अपनी मृत्यु तक, लगभग 90 के अंदर इनकी मृत्यु हुई, तब तक ये इन गुणों को अपनाते। तो जी समय के बारे में क्या कहते थे कि अपनी सारी चीजों को उनकी जगह पर रखो, अपने कार्य जितने भी हैं उनको सही समय पर निश्चित करो। यानी उन्होंने एक व्यवस्थित का नियम दिया, हमें क्रम का नियम दिया कि हमारी जितनी भी चीजें हैं उन सभी को हमें एक जगह रखना है और अपने जितने भी कार्य है उसको एक सही समय निश्चित करना है। अभी इस समय मुझे ये काम करना है, इस समय मुझे ये काम करना है, इस समय मुझे ये काम करना है। तो समय का प्रबंधन करने के कारण ही दोस्तों, अब देखिए कितने काम किए,
इतने काम किए, उन सभी कामों के अंदर इन्होंने सफलता प्राप्त की, तो उसके लिए इनके जो 13 गुण थे, और उसके साथ सबसे बड़ा गुण जो था वो समय का प्रबंधन था। समय का प्रबंधन था। अगली हस्ती है डैनियल स्टील। डैनियल स्टील लेखिका है, डैनियल फर्नांडिस डोमिनिक शोएल स्टील। तो 1947 को जन्मी थी, अमेरिका की लेखिका है दोस्तों। रोमांस उपन्यास के लिए जाना जाता है, और अब तक की दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली लेखिका है। यानी सबसे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इनकी किताबें, 800 मिलियन से अधिक इनकी किताबें बिक चुकी हैं दोस्तों, जिसमें से 2021 तक 190 किताबें लिखी और 141 जिसके अंदर उपन्यास थे। 71 वर्षीय डैनियल स्टील स्वीकार करती है क्या? अब देखिए समय के बारे में इनका क्या कहना है, कि वह अपने कस्टम बुक शेल्फ डेस्क पर प्रतिदिन 20 घंटे लिखती है। अब अंदाजा लगाइए, 71 साल की उम्र के अंदर भी 20 घंटे प्रतिदिन लिखती है, यानी 4 घंटे नींद लेती है दोस्तों। 4 घंटे, यानी नींद जो है वो मानसिक अवस्था है, हम उसको जिस मानसिकता पे सेट कर लेंगे, नींद हमें उतनी ही आएगी। 20 घंटे पे मानसिकता सेट कर लेंगे तो कुंभकर्ण की तरह 20 घंटे भी सोते रहेंगे। 4 घंटे पे, 5 घंटे पे सेट कर लेंगे मानसिकता को, तो 4 घंटे 5 घंटे भी करते रहेंगे। तो डैनियल स्टील जो है वो 1 साल के अंदर बहुत सारी पुस्तकें लिख डालती हैं दोस्तों। यानी एक साथ 5 प्रोजेक्ट पर किसी बाजीगर की तरह काम करती हैं। यानी एक साथ 5 किताबें, एक साथ 5 किताबें लिखने स्टार्ट कर देती हैं। तो इसके लिए जो वो टेक्निक यूज करती है, भी इतना समय कैसे निकालती है। यानी उन्होंने एक समय के जो बचत करने का, जो समय निकालने का, समय को फैलाने का जो फार्मूला अपनाया, वो भौगोलिक अर्थशास्त्र। तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है, हम इसे लागू कर सकते हैं। कल हमारी रायसी नगर के अंदर ट्रेनिंग मीटिंग हुई थी, वहां इस फार्मूले का हमने जिक्र किया था। कैसे, क्या फार्मूला है भौगोलिक अर्थशास्त्र। अब देखिए, वह तब तक प्रतीक्षा करती है, कौन? डैनियल स्टील, जब तक कि शहर के किसी इलाके के लिए में किए जाने वाले कई काम इकट्ठा नहीं हो जाते, और वे बार बार जाने की बजाय एक बार जाकर ही निपटा देती। तो दुनिया में एक साल में सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाली, सबसे ज्यादा प्रतियां बिकने वाली डैनियल स्टील क्या करती है, कि उनको किसी दूसरे शहर में या कहीं ऐसी जगह है, वहां काम है, तो एक काम के लिए नहीं जाती वो, तो वो जो 2 3 4 काम जब इकट्ठे होते हैं, तो उस समय एक बार में जाके इसको पूरा इस काम को करे आती हैं। तो यहाँ इस नियम को हम कैसे लागू कर सकते हैं, कि जैसे हमारा किसी भी शहर के अंदर, किसी भी तहसील के अंदर हमारा कोई सेमिनार हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, या हम कहीं जा रहे हैं, किसी शहर में प्लान देने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं किसी को, तो हमारे पास उस शहर के बहुत सारे लोगों के लिस्ट के अंदर नाम हो, ताकि हम उन सभी को एक साथ मिल सके। होता क्या है कि हम जाते हैं गंगानगर, यार एक बंदे को मिल के आते हैं। हम गंगानगर गए, हम हबोर गए, हम दिल्ली गए, हम आगरा गए, हम कहीं भी गए, और जहां जाते हैं, जब हम वहां पहुंचते हैं तो सोचते हैं, यार अरे रास्ते में वो तो यार रह ही गया मेरा दोस्त, उसको मिलना था, बहुत अच्छा आदमी। तो उस इस फार्मूले का जो भौगोलिक अर्थशास्त्र है, बहुत ही अच्छी, हमारा जो लिस्ट मेकिंग है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, जिसके बिना हम सफल नहीं हो सकते दोस्तों इस सिस्टम में, उसके लिए हम इस भौगोलिक अर्थशास्त्र का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं दोस्तों। डॉक्टर के श्री कुमारन नायर, 3 दशक के लिए कुमारन एमडी है, पीएचडी है। इसके साथ जो डायबिटीज है उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उम्र बढ़ाने के जो, यानी उम्र के जो लक्षण कम दिखे, इस पे भी ये काम कर रहे हैं दोस्त। अब इनके दोस्त क्या कहते हैं?
डॉक्टर नैयर के मित्र हैं डॉक्टर कदम मुरली। वो बताते हैं कि जब ये स्टूडेंट थे कौन, डॉक्टर के श्री कुमारन नायर, तो वो समय का बेहतरीन प्रबंध करते थे। कैसे करते थे, तो सुनिए डॉक्टर कदम के शब्दों के अंदर कि मेडिकल की पढ़ाई के चौथे वर्ष में, दोस्तों जब ये चौथे साल थे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, तो त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में जो फैक्ट्री थी, फिर उन्हें उसके बाद ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट का सेक्रेटरी बना दिया गया। 1971 में इनको कोपनहेगन में आयोजित इंडियन मेडिकल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया। इसके साथ डॉक्टर नायर ने त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में पहली मेडिकल प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसे जबरदस्त सफलता मिली। यानी जब ये पढ़ते थे दोस्तों, पढ़ते थे तो 5-6 काम इनको दिए और इन्होंने किए। तो आगे इनके मित्र कहते हैं कि वह इतने सारे काम अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर रहे थे, यानी पढ़ भी रहे थे, भारत का प्रतिनिधित्व विदेश में जाके कर रहे थे, मेडिकल प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे थे, सेक्रेटरी जो इनको चुन लिया उसका काम कर रहे थे, और बहुत सारे काम कर रहे थे। लेकिन 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 इसके साथ साथ उन्होंने जो अपनी पढ़ाई की, उन्होंने उतने ही समय में सारी परीक्षाओं में अच्छे अंक, यहाँ अंक थे, अंक भी प्राप्त किए। यानी सभी काम भी किए, सभी परीक्षाओं में अच्छे अंक भी लिए, और ये उनके उनके दोस्त के अनुसार उनके समय का बेहतर प्रबंधन था। उनके एक और दोस्त डॉक्टर विजय कहते हैं कि आप, वो उनके शब्दों में, आप जब इस व्यक्ति को यानी डॉक्टर नैयर को लंबे समय तक काम करते हुए, अब देखिए कितने काम, ये बाद की बात है, वो उनके छात्र जीवन की बात थी। अब जब वो डॉक्टर बन गए, एक प्रोफेसर के रूप में छात्रों को पढ़ाते हुए, अपनी लाइफ में रिसर्च करते हुए, विभिन्न देशों में बैठकों में शामिल होते हुए, वर्ल्ड डायबिटीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर रहते हुए, मेयो क्लिनिक जिम में नियमित रूप से व्यायाम करते हुए, और इसके साथ बड़ी बात, परिवार के साथ समय बिताने के लिए काम करते हुए देखते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि यह सारे काम समय के प्रबंधन से ही संभव है। यानी समय का प्रबंधन कर दिया तो ये सारे काम उन्होंने कर दिए दोस्तों। तो सफल लोग अपने समय का प्रबंधन करते हैं, तो हम भी अपने समय का कुशल प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बातें हैं। कार्यों की सूची बनानी है, हमें उन कार्यों की सूची बनानी है जो हमने आने वाले दिन में करने होते हैं या आज करने होते हैं। उन कार्यों की सूची बनाइए दोस्तों, प्राथमिकता तय करना, फिर उनमें आप हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स का यूज करते हुए कि कौन से काम आपके अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, यानी जरूरी भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, उनके अनुसार उनकी प्राथमिकता तय कीजिए कि सबसे पहले कौन से काम करने हैं। ईट दैट फ्रॉग अर्ली, ईट दैट फ्रॉग अर्ली, ब्रायन ट्रेसी के शब्दों में। तो उसके बाद चेकलिस्ट तैयार करना, आप एक चेकलिस्ट बनाइए, यानी उस चेकलिस्ट में आप काम की प्राथमिकता के अनुसार लिखिए, जो काम होता जाए उसको गुड लगाते जाइए, ये काम डन हो गया है। चीजों को साफ और व्यवस्थित क्रम में रखना, आप अपनी चीजों को साफ सुथरा रखिएगा, जो भी आपके, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे आपकी वो गाड़ी है, चाहे आपका मोटरसाइकिल है, चाहे आपका घर का मेज है, जो आपका सेल्फ है, जो आपकी किताबें हैं, जो भी हैं, और व्यवस्थित क्रम में रखना, यानी उसको सिस्टमेटिकली सिस्टम से रखना है आपने, ताकि मौके जरूरत पर आपको मिल जाए। और करीने से सजा कर रखना कि लोग जब आपके पास मिलने आए, आपके रिश्तेदार मिलने आए, आपके आस पड़ोस के मिलने आए, तो वो देखें कि यार क्या बात है, इसने अपनी चीजों को कितने सुंदर ढंग से सजाकर व्यवस्थित करके रखा हुआ, और कितनी चीजें इनकी साफ है। तो यहाँ मुझे गालिब की एक बात याद आ गई कि
साफ सफाई नहीं होती कि ए गालिब धूल तो मेरे चेहरे पर जमी थी और मैं उम्र भर शीशे को साफ करता रहा, उम्र भर शीशे को साफ करता रहा। तो दोस्तों अपनी चीजों को साफ रखिए, अपने आप को साफ रखिए, व्यवस्थित रखिए, काम को उल्टे क्रम में करना, ठीक है ना। तो आप मतलब जैसे आप प्लान दे रहे हो, मान लो आपने 100 प्लान देने हैं, तो 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, फिर जैसे जैसे करते एक पर आओ। जब आप 100वें प्लान को देखोगे जो आपने पहली बार दिया और पहले प्लान तक पहुंचोगे, पहले प्लान को देखोगे, तो आपकी जो योजना है, आपका जो काम है, उसके अंदर अनबिलीवेबल आपको मतलब खुशी होगी। तेज गति से सीखना, आप किसी काम को सीखने के लिए समय मत लीजिए, किसी भी काम को सीखने के लिए समय मत ले, उसको तेज गति से सीखें दोस्तों, ताकि ये बीच में माइक वाली समस्या है भाई, गिल भाई ध्यान रखें। तो तेज गति से सीखें, पढ़ना शुरू करें, तेज गति से जो भी काम करना है वो तेज गति से करें। पिगी बैंक सिद्धांत अपनाना, पिगी बैंक जो है इसकी थ्योरी है, क्या है ये अपने कल चर्चा करेंगे, लेकिन आप आज इसकी स्टडी करना नेट पे, कल अपने टाइम से संबंधित ऐसे नए नए शब्द सीखेंगे। कल जो नेटवर्किंग के, डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे ऐसे नए शब्द हैं जो यूज होते हैं, कल अपने उन्हीं को ही सीखेंगे। तो उनमें एक पिगी बैंक सिद्धांत है, लेकिन आप नेट पे जाके इसकी स्टडी कीजिए, बहुत ही समय प्रबंधन की ये स्टडी है पिगी बैंक, ठीक है ना। आम घरों में ये बच्चे इसको रखते हैं पिगी बैंक को, लेकिन ये आपके लिए एक सवाल मैं आज छोड़ रहा हूँ। इसके लिए छिपे समय का सही उपयोग करना, हमारा जो कई समय जो छिपा होता है हमें पता नहीं लगता, उसका हमें सही उपयोग करना है। जैसे हम मान लो कहीं लाइन में लगे हुए हैं, बिल भरने के लिए लाइन बहुत लंबी है, हमें उसमें आधा घंटा लगेगा, तो वो आधा घंटा हमारे लिए छिपा हुआ समय है। तो उस छिपे हुए समय के अंदर अगर हमारे पास कोई किताब है, हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको किसी को फोन कॉल कर सकते हैं, हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं या किसी को मिलने जाते हैं, वो कहते हैं जी आपको 1 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो उस वेट के लिए छिपे हुए समय का मांगी सैन बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जब ये बस के अंदर यात्रा करते हैं तो इनके बैग के अंदर 2 किताबें रहती हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी बस को अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगता है दोस्तों, उतने समय में ये बहुत अच्छी जानकारी उन किताबों की मार्फत आस पड़ोस के साथ बैठे लोगों के साथ जानकारी लेके करते हैं। तो अपने आपने भी देखना है भी यहाँ मुझे इंतजार करना पड़ेगा, तो उस छिपे हुए समय को पहचानना है और उसका सही उपयोग करना है। समय को खंडों में बांटना, यानी कोई आपके एक ऐसा काम है जिसको करने में आपको समय लगेगा, तो आप उसको एक साथ करने की बजाय उसके छोटे छोटे भाग कर लें। 1 घंटे में मैं इसका इतना भाग करूंगा, उसके बाद 5, 7, 10 मिनट में रेस्ट करूंगा, फिर इतना करूंगा, फिर इतना करूंगा। उससे क्या होगा कि वो सब जो काम है वो आपको इजी भी लगेगा। आपको जब आप पूरा काम करोगे तो आपको थकान महसूस नहीं होगी, आप अपने आप को फिटेड महसूस नहीं करोगे दोस्तों। कठिन कार्य पहले करना, तो जो आपने चेक लिस्ट बनाई, जो आपने कार्यों की सूची बनाई, उसके अंदर जो सबसे मुश्किल काम है अगर आप उसको पहले कर देते हो तो आपके चेहरे पर जो ताजगी देखने को मिलेगी वो एक अलग ही होगी। आपके अंदर की खुशी जो होगी वो एक अलग तरह की होगी। समय व्यर्थ करने वाले कार्यों से बचना है हमें, यानी जो समय को व्यर्थ करें, जैसे बिना मतलब की सारा दिन गुड मॉर्निंग भेजनी, या ऐसे काम, बाजार गए गपशप कर ली, वहां काम तो कुछ और गए और वहां बैठ गए बातें करने लग गए, ठीक है ना। तो ऐसे काम जो व्यर्थ के हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, यानी अर्थ का मतलब पैसे से होता है दोस्तों। अर्थ, पृथ्वी भी अर्थ है, पृथ्वी से भी पैसा पैदा होता है। अर्थ जो शास्त्रों की भाषा के अंदर, वित्त के अंदर अर्थ का मतलब पैसा होता है। तो व्यर्थ को अर्थ में बदलना है, यानी जो व्यर्थ के कार्य हैं उनसे आप जितना बच सकते हो उतना ही बचना है, उसको अर्थ के अंदर बदलना है। दूसरों को अपना समय बर्बाद नहीं होने दें। कई बार क्या होता है कि हम किसी के पास कोई काम के लिए जाते हैं, वो आगे कोई राजनीति की बात, कोई खेल की बात, कोई ऐसी बात छेड़ के बैठ जाता है जिसके
कारण हमारा बहुत सारा समय ऐसे वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, दूसरों को यानी हमें ये भी देखना है कि दूसरे की ऐसी बात मतलब हमारे साथ सामने कर दें और हम उसको अपने तरीके से उसको ना बोल सकते हैं भाई नहीं भाई मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो दूसरों को अपना समय बर्बाद करने से नहीं रोकना। और सबसे बड़ी बात, आपने अपनी जो भी बुरी आदतें हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है कि मैं सारा दिन कितने दिन मैं टीवी देखता हूँ, टाइम से नहीं उठता हूँ, चाय समय पर नहीं पीता हूँ, खाना समय पर नहीं खाता हूँ। जितनी भी आपको लगे कि ये मेरे अंदर बुरी आदतें हैं, उनको आप लिखते जाइए। और जब आप लिख लोगे फिर आप उस पे सुधार करने की काम कीजिएगा। कार्यों को सौंपना, डेलीगेट डेलीगेट टू वर्क। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आप अपने साथी को, अपनी टीम को, अपने परिवार को सौंप सकते हैं, तो उससे आपका समय बचेगा। अपने कार्य को जो लगता है कि ये आपका काम अन्य कर सकते हो, तो आप उस कार्य को आप दूसरों को सौंप सकते हैं। सोशल मीडिया का सही उपयोग, जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, ईमेल है, ऐसी जो चीजें हैं, इनका हमें सही इस्तेमाल करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी सारा समय जो है हम इसमें बर्बाद कर देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। ओवर टू मांगी सैन सर।